हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के अंदर लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, इस वर्कबुक का चैप्टर नंबर 12 के। एक्टिविटीज़ के अंदर आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ये तीनों के तीनों हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके पहले के 2 वीडियो आए थे, जिसमें पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आपका बनाया था। सेकंड वीडियो में यहाँ पे 5th से लेकर 9 तक कंप्लीट किया। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। जो मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, उसके मान लो द फोर्स दैट अपोजेस, ऐसा जो कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है या रोकता है, वो फोर्स के बारे में स्टडी करना है। प्रोसीजर, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। एक टेबल पे क्या करना है, बुक रखना है, उसको धीरे से पुश करना है। यू विल सी दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। तुम उसको क्या करोगे, पुश का धक्का दोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा चलेगा बुक, मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस तो खिसकेगा, फिर रुक जाएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। वापस क्या करना है, दूसरे डायरेक्शन से आपको पुश करना है, ठीक है। अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ किस तरह से पुश करना है। देन आपको बताना है डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। वापस से किया तो आपने वापस रुका। कैन यू थिंक व्हाट दैट वाई इट हैपन्स। और क्यों हुआ है, क्या है, तुम ये बता सकते हो। एक क्वेश्चन है हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कैन बी से दैट द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन। मान लो आपको जो है यहाँ पे जो आपने किया, ठीक है, वो वहाँ पे फोर्स लग रहा है क्या, जब दूसरी तरफ से। यहाँ पे देखो हमने बुक टेबल पे रखा, हमने इधर से धक्का दिए, कुछ दूर गया तो रुक गया बुक, इधर से फिर वापस धक्का दिए, आगे आया कुछ देर और रुक गया, ठीक है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डज द बुक स्टॉप दिस टाइम। दूसरी बार अगर आप तीसरी बार ऐसे बार बार करते हो, यस, हमेशा रुकेगा। यस, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द बुक अलोंग द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट साइड से अप्लाई करते हैं पहले, देन फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, दूसरी तरफ से, राइट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट देन द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर आप लेफ्ट से पुश करते हो तो राइट से कोई फोर्स लगेगा जो हमको अभी नहीं पता है। अगर आप राइट से पुश करते हो तो लेफ्ट में लगेगा। आगे पूछा कैन वी से दैट द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स डायरेक्शन। यस, इन बोथ केसेस फोर्स अपोजेस द मोशन। क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, मोशन को, ऑफ द बुक ऑन द टेबल। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन लिखना होता है, जो हमने लगभग लिख ही दी है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन में लिख देते हैं, तो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पहला एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज़। ऑब्जर्वेशन क्या था, आपने क्या ऑब्जर्व किया जब इधर से पुश किया फिर इधर से पुश किया, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स एंड इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी मान लो, कभी भी आप कोई मान लो फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो मोशन में है तो उसको दूसरे साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से हमेशा एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उसके मोशन को रोकता है। हेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ द बुक एंड अपर सरफेस ऑफ द टेबल। जहाँ पे रखा होगा, अब ये बुक है, बुक का नीचे वाले सरफेस और टेबल का ऊपर वाले सरफेस के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। कंक्लूजन क्या निकला इसमें से, इस एक्सपेरिमेंट में से, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू वन ऑफ द सरफेस देन इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो ये हमारा कंक्लूजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटीज़ 1 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नेक्स्ट बाकी की एक्टिविटीज़। आगे के पेज पे हम आ गए, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सेकंड एक्टिविटीज़ हमारी है। सेकंड एक्टिविटीज़ में क्या बोला है, टू अंडरस्टैंड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट।
अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस वो डिपेंड करता है उस क्या, मान लो जो तुम्हारे पास जो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो सरफेसेस है, ठीक है, टू हॉरिजॉन्टल सरफेसेस जिसके वो कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें बताना है। तो चलिए देख सकते हो यहाँ पे एक फिगर है, अ ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस से क्या कर रहे हैं हम, एक ब्रिक को पुल कर रहे हैं। देखो ये धागा बांधा हुआ है ब्रिक में, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ये सरफेस है। प्रोसीजर है, टेक अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, के ऊपर रख देना इस तरह से बांध के। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, बैलेंस से आपको पुश करना है। यूनिट नीड टू अप्लाई सम फोर्स, जब आपको पुश करना है तो थोड़ा सा क्या होगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। देन द नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। पहले क्या करना है आपको, स्प्रिंग बैलेंस से बैलेंस को क्या करना है, खींचना है ऐसे ही, बाद में उसके ऊपर ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन लगा देना है, वापस खींचना है। देन डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस। दोनों रीडिंग को आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है, क्योंकि जब खींचोगे तो स्प्रिंग बैलेंस में वहाँ पे आपको फोर्स दिखाई देगा, ठीक है। या फिर देखते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे इतना स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको लिखना है द रीडिंग व्हेन ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव इज एक्स यूनिट। सपोज मान लो जब पहले हमने क्या किया, मूव किया उसको, तो एक्स यूनिट है। देन द रीडिंग व्हेन द ब्रिक इज अनरैप्ड विद द पॉलीथीन बाय वाई यूनिट। जब वो क्या हुआ, ब्रिक इज रैप्ड, जब हम मान लो उसको पॉलीथीन से रैप किया और खींचे तब जो है यूनिट दिखा उसको वाई यूनिट बोल दिया। देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज बोथ केसेस आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या था, दोनों में अलग अलग था। जब आपने पहले खींचा उसको बिना पॉलीथीन के तो उसका जो फोर्स है वो ज़्यादा आया, रीडिंग ज़्यादा आया, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई आया। सो और क्वेश्चन पूछा है व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। अब डिफरेंस आया बराबर, कि इसका रीज़न क्या है डिफरेंस आने का, वो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। सो रीज़न देख लेते हैं क्या लिखना है। When polythene was not wrapped on a brick, the surface of the brick was rough, so there is more frictional force between the brick and the surface of the table. That's why x greater than y. आगे पूछा है now repeat this activity by wrapping a piece of jute bag। अब आपको क्या करना है, jute bag यहाँ पे लगा के रिपीट करना है, एक्टिविटी खींचना है। What do you observe, क्या तुमको ऑब्जर्व होता है। When brick is wrapped with a piece of jute, the reading of the spring balance is Z यूनिट मान लेते हैं, तो Z यूनिट क्या होगा, और ज़्यादा होगा, क्योंकि टेबल का जो सरफेस है और जब उसमें जूट बैग लगा दिए तो रफनेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसका मान लो ब्रिक का, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से क्या होगा, बिना रैपिंग वाला, बाद में रैपिंग वाला सबसे कम। Z ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, इसलिए लिखा। ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन में देखो क्या लिखना है, द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट द ब्रिक एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन इट रैप्ड इन अ जूट एंड स्मॉलर फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ द पॉलीथीन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन अभी लिख देना है लास्ट में। क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर एज रफनेस ऑफ द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट इज मोर। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्टिविटी 2 कंप्लीट हुआ। अभी लास्ट एंड थर्ड और लास्ट एक्टिविटीज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे आ गए नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमारा लास्ट एक्टिविटीज़ है 3rd नंबर की। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ पूरा। नेक्स्ट जो आएगा 13 चैप्टर, उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाएंगे। चलो 3rd है यहाँ पे, टू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमें बताना है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे। देखोगे 2 बुक है यहाँ पे, 2 टेबल पे 2 बुक रखी गई है। एक को टेबल के ऊपर डायरेक्टली रख दिया है, एक को टेबल के ऊपर क्या पेंसिल रख रहा है, सिलेंड्रिकल पेंसिल इस तरह से, उसके बाद उसके ऊपर बुक रखा है। तो ये जो मूव करेंगे आप, पुश करोगे, ये क्या होगा, हमारा स्लाइड हो रहा है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ये क्या हो रहा है, रोल होगा पेंसिल के ऊपर बुक तुम्हारा, तो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे जो अप्लाई होगा। ओके, सो चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे करना है। प्लेस अ थिक बुक ऑन द टेबल इन मोशन बाय पुशिंग इट एज सोन इन द फिगर, ए में जैसे रखा है।
नाउ टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन द टेबल, देन प्लेस अ थिक बुक ओवर इट. नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स. जब आप मान लो बुक को मूव करोगे तो पेंसिल भी क्या होगा, रोल होगा. सेकंड पिक्चर में जैसा था वैसा रख देना है. अभी देखते हैं क्या पूछा गया है. डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट. अब जो तुमने आपने स्लाइड किया, ठीक है, स्लाइड किया, बुक को ऐसे ही टेबल पे रख के खिसकाया, या फिर आपने पेंसिल रखा उसके बाद उसके ऊपर बुक रखा फिर आपने उसको पुश किया, तो ये जो आपने सेकंड एक्टिविटीज़ की, तो क्या इसमें इजी था आपको बुक को मूव कराना? सो लिखोगे यस, क्योंकि यहाँ पे जब आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है. तो यस, it is easier to move the book on the pencil than to slide it on the table. Second, do you think the resistance to the motion of the book has been reduced? जो रेजिस्टेंस है वो कम हुआ क्या जब आपने यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन किया? तो यस, हियर द फ्रिक्शन ऑन द बुक रिड्यूसेड ड्यू टू द रोलिंग ऑफ द पेंसिल की, मतलब जो पेंसिल रोल कर रहा था उसकी वजह से रिड्यूस हुआ. सो हैव यू सीन heavy machinery being moved by placing logs under it? तो लिखोगे yes. It is easier to move the heavy machinery by placing logs under it. ठीक है, उसके ऊपर आप लॉक्स रख के क्या करो, बड़े बड़े हैवी मशीनरी को आप खिसका सकते हो. तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन में ही लिखना था हमें. यहाँ पे एस एस यहाँ पे एस लिखना था, बाकी ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख सकते थे. तो यहाँ पे जगह नहीं था हमारे पास ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा, इसलिए हमने ऊपर ही सब लिख दिया ऑब्जर्वेशन. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप ब्लैंक रख सकते हैं. लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है. कंक्लूजन क्या आएगा? इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट ओवर अदर बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ. सो स्टूडेंट, अगर आप नए आए हो या फिर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे. मैथ्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको भी देखिए. और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रेडी रहिए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.